एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास। आज शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स, यानी कि हम बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसको पढ़ने से पहले मेरी सजेशन यही होगा कि आप पहले बेसिक्स कंप्लीट करें, क्योंकि बेसिक वो चीज़ है जो किसी भी सब्जेक्ट की नींव तैयार करती है। जब तक नींव तैयार नहीं होगी उस पर इमारत नहीं बन पाएगी। इसीलिए पहले वो पढ़े, उसके बाद एल्केन्स को पढ़े। अब एल्केन्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एल्केन्स क्या है, क्या होते हैं एल्केन्स। उसके बाद इनमें जो आइसोमेरिज्म है, जो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा, तो इनमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है और इनकी मेथड क्या है प्रिपरेशन की, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो इन सब में तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई एल्कीन क्या है। तो जो एल्कीन है वो है, हम बोलेंगे जो हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इनमें सिंगल बॉन्ड वाले, जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन के हाइड्रोजन इनके बीच क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इनको बोलेंगे सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इनके क्या है, इनमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस है। और इनको क्या बोलते हैं, एली, जो इनको बोलते हैं हम पैराफिन, पैराफिन भी बोलते हैं हम इनको, ठीक है। इनके जो सब नेम है, उपनाम है, वो भी आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर वो पूछ लेते हैं कि इनके उपनाम क्या है। तो हम इनको पैराफिन भी बोलते हैं। अब शुरू करते हैं। तो पहला इनमें होता है कि इनके आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करें। तो देखो, जो इनकी आईयूपीएसी नेमिंग है, वैसे मैंने उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे कि जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है उनमें सबसे पहले हम इनका करते हैं कि इनका रूट, सबसे पहले तो रूट वर्ड क्या है, और उसके बाद इनमें सफिक्स क्या लगता है, वो लगता है एन ही, यानी कि जो वुड वर्ड होते हैं वो होते हैं मेथ, एथ, प्रोप, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये होते हैं इनके रूट वर्ड। यानी कि जैसे अगर यहाँ पर मेथ एथ का मतलब है कि यहाँ कार्बन का, अगर कार्बन नंबर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट, नॉन डेक और 10 है डेक। यानी वैसे तो आगे भी इनके और भी रूट वर्ड है, लेकिन 11th और मैं मानता हूँ जहाँ तक बीएससी तक हमें ओनली फॉर डेक तक ही हमें याद रखने हैं। तो होता क्या है, देखो कि इनमें हमें क्या करना है कि अब ये जो इनका रूट वर्ड है, जो सफिक्स है, उसमें सफिक्स यूज करना है एन। तो ये हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। और उसके बाद कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका कैसे क्या करेंगे, तो वो आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको देखने को मिल जाएगा। और आईयूपीएसी के बाद एक और इनमें चीज आती है, वो क्या है, वो ये है कि जो एल्केन है, एल्केन के जो सारे कार्बन है वो sp3 होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड। जैसे मैं अगर मेथेन की बात करूं तो ये लो, ये मेथेन, सॉरी, और ये क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की अवस्था लिए होते हैं कुछ ऐसे। और ये जो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक बार के लिए पूरी चर्चा करते हैं। अब ये मान लो हमने इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लिया। अब इनमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये इनके बीच में 19 डिग्री और 8 सेकेंड का कोण होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन और कार्बन या मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, इनके बीच में होता है 1 pm। और कार्बन मान लो जुड़ा तो उसके बीच में तो 1 पिकोमीटर। ये होता है इनके बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ। और इनमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल, ये अपनी स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। तो ये है एल्केन। अब एल्केन के आइसोमेरिज्म में चलते हैं।
देखो मैं आपको पहले बता दूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसी में उस चीज को मेंशन करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर आप उसको देखोगे नहीं, क्योंकि एक डेढ़ मतलब अगर 1.5 घंटे का वीडियो भी बनता है तो कोई नहीं देखता। तो अब हम चलते हैं कि भाई इसमें आइसोमेरिज्म देखो। तो अगर मैं इसमें आइसोमेरिज्म की बात करूं, यानी अगर मैं समावयवता की बात करूं, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है, ये 1 डिग्री का मतलब एक सिर्फ अकेला कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो, 2 डिग्री का मतलब यहां पे 2 कार्बन जुड़े हो कार्बन से का 3, और 4th का मतलब यहां हो गया 4 डिग्री का मतलब यहां हो गया कि उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हो, 4 कार्बन जुड़े। उस बेस पे क्या होती है कि इनमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और फिर इसमें होती है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। इसलिए तो मैंने कहा कि पहले एल्केन या एल्काइन, या मैं कहूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी से पहले हमें बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी, इसीलिए बहुत जरूरी है। अब मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इनका भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो पहले देखें। तो इनमें स्ट्रक्चरल तो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता दूंगा। अब कन्फर्मेशन में हम एथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। हाँ, एक बात हो, जो चक्रीय यौगिक है, जो चक्रीय हैं, जैसे जो साइक्लो है, एलिसाइक्लिक है, उनकी स्टडी भी एल्केन में करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये क्या करते हैं, साइकिल बना लेते हैं, लेकिन इनका जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी सेम टू सेम कैसे होती है, जैसे एल्केन्स की होती है, यानी एल्केन्स ही है, बस इनकी स्ट्रक्चर है जो वो अलग है। तो स्ट्रक्चरल में तो हम क्या करते हैं, कार्बन नंबर 4th से जितने भी अपर वाले हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देते हैं, और कन्फर्मेशन में एथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन इनकी स्टडी करते हैं, और ये एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी भी स्टडी हम कर चुके हैं। तो ये हो गई इनमें आइसोमेरिज्म की बात। अब क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एल्केन्स की, वो है इनकी प्रिपरेशन की मेथड, जो कि एग्जाम व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एल्केन के व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, यानी कि हमें इस चीज को रटना नहीं। देखो एक चीज देखो कि एल्केन क्या है, सबसे पहले चलो एल्कीन क्या है। तो एल्केन का मतलब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और हाइड्रोजन भी किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो मतलब जो एल्केन होते हैं वो हमें मिलते हैं। सबसे पहले तो हम इनको किससे बनाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम इनको बनाते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से यहां मतलब है कि वे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लिए हुए हो, ठीक है। सेकंड क्या है भाई इनकी, तो सेकंड है वो ये है, ये बनते हैं हेलोजन से, ठीक है। थर्ड है ये बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से, ठीक है, क्या लवण सॉल्ट, ठीक है। चौथे ये बनते हैं एल्कोहल से, और 4th या 5th नंबर पे बनते हैं ये कार्बोनिल से। कार्बोनिल्स मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो किससे बनते हैं भाई, सबसे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। इस पर चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनने का मतलब है कि भैया उनका जो डबल बॉन्ड है
वो रिप्लेस होगा और क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, समझो इस चीज को, जो बहुत गहराई लिए हुए ये चीज। ठीक है, बस यही है कि मैं रट्टा नहीं मारना। देखो मेरी बात समझो, क्या कह रहा हूं मैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है कि कैसे बनेंगे ये, कि भाई ये बनेंगे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स। यानी कि हमें क्या हटाना है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हटाने का मतलब हमें वहां क्या लेके आना है, हाइड्रोजन। तो अब हमें ऐसे कैटेलाइस्ट या उत्प्रेरक की जरूरत होगी जो क्या करेगा, हाइड्रोजन और जो अपने एल्केन्स हैं उनको जोड़ने का कार्य करेगा। यानी कि मैं कहूं आपको कि मान लो ये मेरे पास एथीन है। अब एथीन से देखो यहां ये डबल बॉन्ड हटेगा, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, तो ये मान लो सिंगल बॉन्ड आ गया। अब इसने क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटने का मतलब क्या हुआ कि इसने कहा कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन मैं वापस ले लेता हूं, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम वापस ले लो। यानी कि ये क्या है, इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। यानी कि एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। यानी कि हमें इस रिएक्शन में क्या ऐड करनी होगी, हाइड्रोजन भी। और कितने हाइड्रोजन ऐड करने होंगे, 2। क्यों 2? तो अब क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, यानी जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, उनपे क्या, उनकी जो सरफेस होती है उन पे कुछ पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं, जैसे मैं यहां पैलेडियम की बात करूं तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही मैं हाइड्रोजन को पैलेडियम के ऊपर डालूंगा, हाइड्रोजन क्या करेगी कि उनका जो मान लो ये सरफेस है, ये लो, यहां जाके क्या करेगी, यहां जाके ये एक वंडरवॉल बॉन्ड बना लेगी। यानी कि ये मैं यहां से बाहर बता रहा हूं, लेकिन ये पोर्स के अंदर धसी हुई रहती है, लेकिन आपकी सुविधा। अब क्या है, अब इधर से ये आया, चूंकि मैं इसको क्या कर रहा हूं, गर्म भी करूंगा, लगभग कितने डिग्री पे, 300 से लेके 500 सेंटीग्रेड पे मैं इसको गर्म करूंगा। तो उससे क्या होगा कि इनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्या करेंगे, अपने अपने हाइड्रोजन को, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लेंगे। अब ये भी यहां जाएंगे, ये लो, क्योंकि यहां पहले से ही हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। और कौन से बॉन्ड के साथ, वंडरवॉल बॉन्ड के साथ। और वंडरवॉल जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा ही मतलब वीक होते हैं, जल्दी से टूटेंगे। और क्योंकि इनके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ H पॉजिटिव के रूप में रहेगा, तो जल्दी से जाके वो ऐड होगा और हमें मिल जाएगी एथीन। ये लो, यानी सीधा सीधा सा, कोई ज्यादा ये डिफिकल्ट वाली बात नहीं। बस आपको याद रखना है कि भाई यहां पर हम कैटेलिस्ट क्या यूज में ले रहे हैं, और भाई हमें इस डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके हमें क्या लाना है, यहां सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड हटेगा तो हाइड्रोजन आएगी। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। पैलेडियम, अब यहां पे निकिल भी हो सकता है, प्लेटिनियम भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की यहां मैं बात कर रहा हूं। तो ये तो हो गया अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन के द्वारा। अब क्या है कि मैं एल्काइन से भी इनको बना सकता हूं। अब एल्काइन से जब मैं यहां बना रहा हूं तो देखो कितने बॉन्ड की, तो या कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी। देखो 2 तो यहां चाहिए, 2 यहां चाहिए, यानी मेरे को यहां 4H चाहिए। वही मैं कहूंगा कि भाई ये वापस मैं वही प्रेजेंट लूंगा, वही कैटेलिस्ट लूंगा, रीजन, क्योंकि यहां पे उनमें पोर है, वैसे की वैसे यहां रिएक्शंस होगी और मुझे मिल जाएंगे एल्केन। तो अब ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था साबात्य सेंड्रेंस। क्या नाम था उनका, साबात्य सेंड्रेंस। लेकिन रिएक्शन क्या वो याद रखें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया, इसको 300 से लेके 500 केल्विन पे गर्म किया, किसके साथ, पैलेडियम के साथ। और हमें क्या मिला, हमें एल्केन से हमें क्या मिल गया,
एल्कीन और एल्काइन से हमें क्या मिल गया, एल्कीन। तो यही है साबात्य सेंड्रेस रिएक्शन। नेम रिएक्शन को कहीं रटने की जरूरत नहीं है, पहले आप रिएक्शंस को समझो कि रिएक्शंस क्या हो रही है, उसके बाद वो साइंटिस्ट का नाम याद कर लो। साबात्य सेंड्रेस आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। एल्कीन एल्काइन से क्या मिलते हैं, एल्कीन होते हैं, और हम इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया इसके प्रिपरेशन की फर्स्ट मेथड, जो आप आराम से इसको याद कर सकते हो, मतलब इसको समझो और इसको अपने पल्ले गांठ बांध लो। अब सेकंड है कि भाई हेलोजन के द्वारा कैसे होगा, हेलोजन के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले हेलोजन क्या है, तो देखो हेलोजन वो कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड हेलोजन, जिनमें एल्केन के चेन में क्या है, एक हेलाइड क्लोराइड, मतलब क्लोराइड फ्लोराइड एक हेलाइड आयन है। यानी मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं, ये लो, और मान लो ये क्लोराइड, तो ये क्या बन गया, एक तरह से ये हो गया क्लोराइड का ये, और ये मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। तो अब इनसे इनका निर्माण कैसे होगा, तो देखो इस चीज को गहराई से सोचो कि ये लो, ये मेरा क्या था, हेलोजन, और हेलोजन से मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मिथाइल है, और मैंने आपको बताया था कि क्या है, ये एल्किल है। कैसे बनते हैं, एक H इससे रिमूव कर दे तो यहां पर वापस एक H चाहिए ना, यानी कि मैं इस क्लोराइड को हटाऊंगा तो इस क्लोराइड की जगह तो कोई चाहिए ना, तो मुझे क्या मिला यहां पे RH। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि अब इस रिएक्शंस को कराना थोड़ा टफ होता है, रीजन क्योंकि यहां पर क्या है कि इन सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इनकी जो वैलेंसी वो कंप्लीट है। अब रिएक्शन करवाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहली रिएक्शंस है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है, वुड्स रिएक्शन, एक साइंटिस्ट थे। अब वुड्स रिएक्शन क्या है, देखो मैं वही कह रहा हूं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या लिया यहां पे, अब इस चीज को आप समझो, वुड्स रिएक्शन को भी समझते। देखो जो वुड्स रिएक्शन है वो क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमें क्या रिमूव करना है, इससे हाइड्रोजन इसमें ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अभी मैकेनिज्म में मत जाओ, अभी सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं। देखो हमने क्या किया कि यहां से हेलोजन आयन को रिमूव करके यहां पे हम क्या ले आए, यानी ये दोनों यहां पे ऐड हो गए। देखो इस रिएक्शन में होता है क्या है, जब हम ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि हम यहाँ सोडियम भी ले रहे हैं, और सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके विस्फोटक बना सकता है, रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा विस्फोट हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि इन सबको जब हम गर्म करते हैं तो ये R यानी इथाइल, और इथाइल क्या है, यहां से ऐसे टूटते हैं, ठीक है। देखो इसका ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो बन जाते हैं पॉजिटिव, ये बन जाता है नेगेटिव, ये भी बनेगा पॉजिटिव, ये भी बनेगा नेगेटिव। लेकिन इसमें क्या है कि जो हेलोजन है वो क्या है, यहां पर क्या करेंगे कि ऐसे ना टूट के ये क्या करेंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे। ये समझो, फ्री रेडिकल बनते क्या होगा, R साथ में आ जाएगा, और ये Na के साथ ये अपना हेलोजन चला जाएगा, और हमें क्या है कि ये साल्ट मिल जाएगा और अपना प्रोडक्ट हमें। तो सीधा सीधा सा है कि वुड्स रिएक्शन में हमें डबल कार्बन, या हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के नंबरों को बढ़ाने वाली ये रिएक्शंस है। इसमें हमें डबल, जितने हम हेलाइड्स में जितने आयन है हेलोजन में, उससे हमें डबल हमें यहाँ पे एल्केन्स के कार्बन देखने को मिलते हैं। तो अब क्या है कि अगर मान लो मैं कहूं कि मान लो मैं ये रिएक्शंस करवा रहा हूं, अगर ये CH3
Br प्लस 2Na प्लस CH3 Br। ये मैंने ड्राई ईथर में रिएक्शंस करवाई और मुझे मिल गया एथीन। तो क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं आपसे कि क्या मुझे इससे मेथेन मिलेगी? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। रीजन, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शंस का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि हमें यहाँ सदा डबल ही मिलेंगे, इसीलिए हमें यहाँ पे मेथेन नहीं मिलेगा। और दूसरा, हमें यहाँ पे जो इवन नंबर वाले कार्बन हैं वाले जो मेंबर है, जैसे मैं कहूं प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन और नोनेन, ये मुझे इस रिएक्शन से नहीं मिलेंगे। उसका रीजन क्या है? देखो, बात करते हैं कि पेंटेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं कह रहा हूं कि वो दोनों अटैच होंगे। तो ये देखो, ये CH3, ये CH2 और ये Br ले लिया। यहां पे मैंने इसमें सोडियम ऐड कर दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर मुझे क्या चाहिए, 5 कार्बन वाला चाहिए। तो यहां पर मैंने ये, अब क्या होगा कि मैंने कहा कि ये फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा। चलो, ये भी टूट गया और ये भी फ्री रेडिकल के रूप में टूट गया, क्योंकि इन्होंने अपना अपना कार्बन वापस ले लिया। तो जैसे ये फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा तो रिएक्शंस में ये और ये और ये जो दो फ्री रेडिकल होंगे, अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक बार तो ये बनाएगा, देखो CH2 फ्री रेडिकल, यानी एथिल फ्री रेडिकल अपने आप से रिएक्शन करके खुद भी खुद दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे और हमें मिल जाएगा ब्यूटेन। यहां पे अगर ये रिएक्शन करेगा तो यहां मिलेगा हमें CH3 CH2 CH2 CH3, यानी मुझे मिलेगा ब्यूटेन, हेक्सेन। और अब ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा पेंटेन। लेकिन मुझे ये सारे जो रिएक्शंस जिस भी चीज में हम ले रहे हैं, मान लो किसी फ्लास्क में ले रहे हैं, तो उनमें हमें इनका सॉल्यूशन मिलेगा, ये इनका मिक्सचर मिलेगा। हमें पेंटेन, हेप्टेन और ब्यूटेन अलग से नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इवन नंबर वाले एल्केन्स वुड्स रिएक्शन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि उनका क्या, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, अलग अलग इनका एक मिक्सचर मिल जाएगा। तो हम वुड्स रिएक्शन का याद रखें, मेथेन नहीं बना सकते और इवन नंबर या विषम संख्या वाले कार्बन एल्केन्स नहीं बना सकते। ये हो गया इसका हेलोजन के द्वारा। अब जो नेक्स्ट है अपना, वो है इनका रिएक्ट किसके द्वारा, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवणों द्वारा, अम्लों के लवणों द्वारा। यानी कि लवणों से यहां मतलब है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। अब मान लो यहां सोल्ट से मतलब है कि या तो पोटेशियम उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे या सोडियम कर दे। तो यहां पे अपना ये हो जाएगा, मान लो मैं ये ले लूं। अब इससे कैसे बनेगा, देखो, जो सोडियम और पोटेशियम के जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट होते हैं, हम उनको गर्म करेंगे RCONA। देखो, अगर यहां पे मैं इनको करूं तो यह हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको हम इसी रूप में ही लिखेंगे अपनी सुविधा के लिए। अब हम इनको गर्म करेंगे सोडा लाइम के द्वारा। किसमें गर्म करेंगे भैया, सोडा लाइम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सोडा लाइम क्या है। अगर NaOH के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को घोल दिया जाए तो उस रिएजेंट को हम बोलते हैं सोडा लाइम। अब हम क्या करेंगे, इसको सोडा लाइम के अंदर गर्म करेंगे। ये लो, और हमें मिल जाएगा सीधा सीधा सा
R। ठीक है, यानी कि R H। तो एक बात हमेशा याद रखें कि इसको हम बोलते हैं सीधा सीधा सा कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों से। इसमें भी दो रिएक्शन होती है, फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको सोडा लाइम से कर रहे हैं। तो इसको याद रखें कि अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो 5 कार्बन वाला लिया हो तो हमें एल्केन 4 कार्बन वाला ही मिलेगा। याद रखें कि एक कार्बन वाला किससे मिलता है, किससे मिलता है, एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक लवणों के। इसको भी हम यही बोलते हैं, सीधा सा ये अपघटन है, रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि देखो रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को वहां पर ले आया जाता है, यानी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें। तो यहां पर देखो इस ऑक्सीजन को यहां से हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, यहां पे हमें मिल गया देखो CO2। तो हमें क्या मिला, एक कम नंबर वाला एल्केन। अब देखो ये तो एक सिंपल रिएक्शन है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं। अब जो रिएक्शंस आएगी वो आएगी अम्लों के लवणों के विद्युत अपघटन से, के विद्युत अपघटन से। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, विद्युत अपघटन क्या है, तो इसको एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था कोल्बे। क्या नाम था, कोल्बे। इसलिए हम इसको बोलते हैं कोल्बे विद्युत अपघटनी या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, चलो देखो। जहां में अगर मेरे दिमाग में या मैंने अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की तो आपके दिमाग में एक सेल आना चाहिए, ये रहा उसका सेल। अब हमने क्या किया कि इस सेल के अंदर हमने क्या किया कि ये लो भैया ये सेल, इस सेल के यहां हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, मैं अलग अलग रंग से इलेक्ट्रोड बनाऊंगा। ये लो, मान लो ये है कैथोड। क्या है, कैथोड। और एक हमने लिया इलेक्ट्रोड, वो है कौन सा, एनोड। एनोड पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसमें मैंने भर दिया द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, किसका एक्वस सॉल्यूशन मैंने इसमें भरा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन भरा मैंने इसमें RCCNA और ये है इसमें H2, क्योंकि मैं एक्वस की बात कर। अब क्या हुआ, आ जाओ अपनी रिएक्शंस पे। तो रिएक्शंस कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि इसमें हाँ ठीक है, यानी कि क्या मिलेगा मुझे, और यहां पे क्योंकि OH भी होगा तो मुझे मिलेगा NaOH। ओके, लेकिन अपना मेन प्रोडक्ट उसको हमें याद रखना, यानी कि यह श्रृंखला को, चेन को बढ़ाने वाली रिएक्शंस है कि मैं जितने कार्बन लूंगा उसमें से मुझे डबल कार्बन वाली क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। क्यों मिलेगी, देखो। तो अब मैंने कहा कि ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस है, यानी कैथोड पर अलग रिएक्शंस होगी और एनोड पर अलग रिएक्शन होगी। तो अलग अलग रिएक्शंस को देखते हैं। देखो, आ जाओ एनोड पे। एनोड क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो हमेशा क्या होंगे कि जो अब नेगेटिव वाली चीज है वो पॉजिटिव पे जाएगी और पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव पे जाएगी। तो यहां पे ये क्या है, यहां पे ये होगा RCOO नेगेटिव। ठीक है, ओके, ये अपना निकल गया। और ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या कर देगा, क्या कर देगा, उस इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए। ये लो भैया, ये इसने क्या किया,
त्याग कर दिया, और त्याग करने से ये क्या बन गया, एक फ्री रेडिकल, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक आयन के हैं। अब ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक आयन है, और यहाँ पे ये लो, इसने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन, अब इससे क्या हुआ देखो, यहां पे आओ, ये R, अब क्या हुआ, यहां पे ये ऐसे रहता है और ये भी ऐसे। अब इसने क्या किया कि अपना एक कार्बन, अपना एक क्या किया कि यहां पर दे दिया, तो ये हो गया, यानी कि जैसे ही दिया एज ए फ्री रेडिकल, लेकिन अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी अभी भी इसके पास 1 2 3 और 5, कितने हो गए, 5 हो गए। अब यहां पे क्या करेगा, ये जो एल्काइल ग्रुप होगा ये कहेगा भाई मेरे से भाई तू अलग हो जा, तो अलग होते इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पे चूंकि यहां पे दो मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। देखो ये इसका अलग, ये इसका अलग, मैं अलग अलग कलर से आपको बना के बताता हूं। ये लो, ये इसका वाला, ये इसका, और ये इसने भी, इसने इसको दे दिया, और इसके पास कितने रह गए, देखो 5 ही रह गए, और इसके पास अपना पड़ा है। तो ये बोलेंगे कि चलो अपन तो दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहां पे क्या बन जाएगा हमें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि क्या मिल गया, CO2। तो CO2 में ये दोनों मॉलिक्यूल इससे टूट के अलग हुए, तो हमें यहां मिल गए दो मॉलिक्यूल, किसके, CO2 के। अब बचा अपना एल्काइल फ्री रेडिकल, तो ये भी कहेंगे कि अपन दोनों अपने आपस में आ जाते हैं, और ये बन गया, हम क्या मिल गया, डबल नंबर वाला एल्किल ग्रुप। यानी कि ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, एनोड पे, तो ये 2, तो ये बन गया R और CO2। कैसे हुआ, आपने ये समझ लिया। अगर आप एग्जाम की दृष्टि से सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये हो गई एनोड की बात। अब लेकिन भाई कैथोड पर भी तो रिएक्शंस हो रही होगी, क्यों नहीं हो रही होगी भाई, कैथोड पर भी तो रिएक्शंस हो रही होगी। अब ये रहा आपका कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शंस हो रही होगी, देखो ओवरऑल रिएक्शंस ये है, ठीक है। अब कैथोड पर क्या रिएक्शंस है कि अपना H2 है वो टूटेगा H पॉजिटिव और OH में, और यहां जाके क्या होगा, ये H पॉजिटिव और H पॉजिटिव तो बन जाएंगे H2 में फ्री हो जाएंगे, और OH है जो NaOH से जाके एडिशन कर लेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और वो एक पॉजिटिव के रूप में यहां पर इसी के ऊपर निकला था, यानी कि जो सोडियम था वो NaOH के रूप में यहां प्रेजेंट था। क्यों था, क्योंकि नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इसलिए यहां चला गया, और ये इसका OH जुड़ के तो बन गया NaOH। ये कैथोड पर नहीं बनता, ये यहां यहीं पे बनता है, ये याद रखें, ये तो सिर्फ सॉल्यूशन में रहता, और यहां पे ये क्या होगी, हाइड्रोजन गैस यहां से रिमूव या इससे द्वारा बाहर निकलेगी। ऐसे करके हमें क्या मिल जाएगा, डबल चेन वाला। अब चलते हैं हम एल्कोहल से कैसे बनते हैं। देखो अब आपको पता है जो एल्कोहल है, ठीक है, ठीक है, मैं यहां पर क्या आइडेंटिकल लेके ही चल रहा हूं, ताकि ये, अब आपको पता है कि एल्कोहल के द्वारा, ठीक है, 4th रिएक्शन है, 1 मिनट। अब एल्कोहल के द्वारा कैसे बनेंगे, कि हमें पता है कि एल्कोहल के अंदर एक ऑक्सीजन है, यानी कि अगर मुझे एल्केन बनाना है तो उस ऑक्सीजन को मुझे रिमूव करना होगा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, या इसको मुझे रिमूव करना है। तो अब इसके लिए मैं रिमूव करने के लिए क्या लूंगा, मैं रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड का, उससे क्या होगा कि ये रिमूव हो जाएगा, यहां का ऑक्सीजन रिमूव हो गया, क्योंकि ये R जो OH ग्रुप लगा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, न कि ये वाला, ये OH ग्रुप नहीं है। यानी कि अगर भाई ये एक अम्लीय है, ये NaOH नहीं है जो यहां से OH निकलेगा, यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा RH, यानी जितने यहां पर है उतने ही यहां पर मुझे एल्केन मिलेंगे नंबर वाले। तो ये हो गया। तो ये क्या है, तो ये रिएक्शंस होगी
रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, क्या क्या भैया, यहां पे हमने ऑक्सीजन का रिमूव किया। ये हो गया एल्कोहल के द्वारा। अब सबसे बढ़िया रिएक्शन से एक और आ रही है, वो है कार्बोनिल द्वारा। कार्बोनिल क्या है? देखो, एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। अब इनका भी क्या होगा? इनमें भी एक ऑक्सीजन है, यानी मुझे इस ऑक्सीजन को बाहर निकालना होगा, तो ये भी होगा द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि देखो, इस रिएक्शन में हम जिंक और HCl का यूज करते हैं। जो जिंक क्या है, HCl के साथ रिएक्शन करके नवजात हाइड्रोजन देगा। क्या देगा? नवजात हाइड्रोजन देगा। नवजात हाइड्रोजन का गुण ये होता है कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत जल्दी से वो रिएक्शंस कर लेती है। तो ये इसने दिया, ठीक है। और यहां पे ये लो आपका R, मान लो ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। मैंने कहा कि ये बहुत जल्दी क्या दे देता है, इनका इसको बोलते हैं हम पेयर ऑफ जिंक एंड HCl, और हम इनको बोलते हैं ये जिंक अमलगम, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि इसने जैसे ही दिया, यहां से ये निकला और हमें मिल गया RCH2, यानी कि जितने नंबर वाले यहां कार्बोनिल है कार्बन में, उतने ही नंबर वाला हमें यहां मिल जाएगा, ठीक है। ओके, क्यों यहां पे 2 क्यों आया? क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है, यानी हमें यहां पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी? 2 हाइड्रोजन की। तो हम जो मेन ओवरऑल रिएक्शन है वो ऐसे लिखेंगे। तो याद रखें कि ये जो 2 हाइड्रोजन है वो हमें कहां से मिल रहे हैं? यहां में इन दोनों की रिएक्शन होने की वजह से नवजात हाइड्रोजन हमें यहां पे मिल रहे हैं, और मेरी रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब एक और रिएक्शन है। अब ये तो थी किसकी? ये थी एल्डिहाइड की। अब मान लो ये मेरा कीटोन है, ये लो, तो वो भी ऐसी की ऐसी होगी। यहां पर मैं लूंगा जिंक, HCl, और मुझे मिल गया RCH2R। तो अब इस चीज को समझो, यहां पर R है ना, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। तो अब ये जो रिएक्शन थी वो एक साइंटिस्ट ने दी, जिनका नाम था क्लीमेंसन। क्या नाम था भैया? देखो, क्लीमेंसन। अब ये क्या हो रहा है? इनका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। कैसे हुई ये? क्योंकि यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। यही तो रिडक्शन है। जो अपचयन है क्या है? वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इससे बाहर निकला और हमें क्या मिल गए? एल्केन। तो ऐसे करके हम 5 चीजों के द्वारा एल्केन्स बना सकते हैं। तो इसी के साथ इसका हाफ सेशन में यहां खत्म करता हूं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का सेशन अलग लेंगे। उसी के साथ ये क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।